और खबर आपको राजधानी रायपुर से बता दें, जहां पर छिंदवाड़ा सिरप कांड के बाद छत्तीसगढ़ में भी घटिया दवाइयां मिली हैं। सरकारी अस्पतालों में पैरासिटामोल सिरप अमानक मिली है। दवा की बोतल में बड़े बड़े थक्के मिले हैं। अब आप सोचिए कि दवा की बोतल, यानी ये दवाई उन लोगों तक पहुंचनी है जो मरीज हैं, जिनकी हालत ऑलरेडी खराब है। अगर ऐसे लोगों को एक्सपायरी से पहले की दवाई दी जाएगी या ऐसी दवाई जो अमानक है, जो स्टैंडर्डाइज ही नहीं है, तो क्या होगा। एक्सपायरी से पहले ही बताया जा रहा है कि दवा में थक्के बन चुके थे। 9M कंपनी ने ही इस सिरप की भी सप्लाई की है। राजेश राज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, एक और ऐसी खबर जो साफ तौर पर दर्शकों को चिंतित करती है कि आखिर उनकी जान के साथ, उनके स्वास्थ्य के साथ छत्तीसगढ़ में क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए बहुत गंभीर ये प्रश्न है और हम IBC 24 के दर्शकों को वो एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं अपने चैनल पर। आप देखिए कि एक बोतल की दवा है और उसको अगर एक डिस्पोजेबल कप में उड़ेला गया है तो कितने बड़े बड़े थक्के इसमें साफ तौर पे दिख रहे हैं। और ये जो पकड़ा है IBC 24 के कैमरे के ऊपर ये चीजें दिखी हैं, वो कैप्चर हुई है। अस्पताल के स्टाफ, नर्स सभी उनके सामने थे और जो बॉटल सील है, यानी जो दवाइयां अभी बांटी जा रही है, उसके अंदर भी ये थक्के बने हुए हैं। ये बहुत गंभीर बात है कि कोई पैरासिटामोल दवा, और सबसे हैरानी की बात यह है रचना, देखिए कि ये पैरासिटामोल सिरप है। जो छोटे छोटे बच्चे सरकारी अस्पतालों में वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं, वैक्सीन देने के बाद में, टीका देने के बाद उनको बुखार आता है और बुखार के लिए दवाइयां बांटी जा रही है अभी भी, और उसकी एक्सपायरी अभी हुई भी नहीं है। 2 महीने बचे हुए हैं, वो बांटी जा रही है बोतल और उसमें इतने बड़े बड़े थक्के जम चुके हैं। बहुत स्टैंडर्ड सा फॉलो होता है कि एक्सपायरी के पहले कोई चीज थक्का नहीं बनना चाहिए। निश्चित तौर पर बड़ा सवाल खड़ा होता है राजेश, लेकिन एक बड़ी बात यह भी है कि जिस 9M कंपनी की पैरासिटामोल टैबलेट को बैन किया गया, उसी 9M कंपनी से एक बार फिर से डील ही क्यों किया जा रहा है। क्या एक बार फिर से इंतजार है कि बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो जाए, जान चली जाए, उसके बाद शासन प्रशासन जागेगा या इस कंपनी को बैन किया जाएगा। देखिए सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है कि 9M कंपनी जिस दवा को, वो टैबलेट को हमने IBC 24 पे ही दिखाई थी 2 महीने पहले, 1-1.5 महीने पहले, और वही कंपनी की फिर से पैरासिटामोल की दवा ये आज घटिया तौर पे, अमानक तौर पे पाई जा रही है। तस्वीर हम साफ साफ दिखा रहे हैं। आखिर इस कंपनी के साथ में इतना ज्यादा मोह CGMSE को है क्या। ये लोगों के साथ सीधा सीधा जान के साथ खिलवाड़ है। पहले आपकी पैरासिटामोल टैबलेट घटिया पाई जाती है, उसमें ब्लड कैंसर जैसे धब्बे उस पर निकल आते हैं। फिर आप बच्चों की जो पैरासिटामोल सिरप है उसमें थक्के जम गए हैं। दूसरी दवाइयों के बारे में आपकी शिकायत है, कार्रवाई इसमें जारी है, उसके बावजूद इस कंपनी की दवा सप्लाई की जा रही है। और एक और रिपोर्ट, आपको एक और अपडेट बताता हूं कि इसकी जिस टैबलेट को बैन किया गया था, वो टैबलेट अभी भी बांटी जा रही है अस्पतालों में। उसकी भी रिपोर्ट हम बहुत जल्दी दिखा रहे हैं। वो भी पकड़ी गई है। यानी राजेश, ये कहना गलत नहीं होगा कि मीडिया में खबर आ गई थी कि पैरासिटामोल अमानक है, तो उसके बाद सिर्फ मीडिया के माध्यम से लोगों तक ये संदेश पहुंचाने के लिए कि हमने तो भैया एक्शन ले लिया है, सिर्फ इस वजह से ये पूरा आदेश जारी किया गया था। लेकिन असल हकीकत ये है कि अभी भी वो अमानक पैरासिटामोल भी सप्लाई हो रही है और उसके साथ ही वो कंपनी जो लगातार इस तरह से खराब दवाइयां देकर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही है, उस कंपनी पर भी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा रहा है। खबर पर नजर बनाकर रखिएगा राजेश, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये है कि ऐसी कंपनी जो लगातार अमानक दवाइयां प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचा रही है, आखिर उसके साथ वो कौन सा मोह है कि स्वास्थ्य विभाग उसे बैन नहीं कर पा रहा है। स्वास्थ्य अमले से सीधा सवाल IBC 24 का।